भी अगर प्रधानी हैं साथी, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आप भी अगर प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो, लड़ने की तैयारी कर रहे हो या लड़ने की मंशा बना रहे हो, तो आपके पास अगर ये 10 प्रमाण पत्र, 10 दस्तावेज नहीं है, तो आपका नामांकन पर्चा खारिज हो सकता है। आप भी अगर मन बनाए हो कि हमें अपने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ना है और जीतना है, तो आपको ये वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए और जानना चाहिए कि 10 ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो प्रधानी के चुनाव में बेहद जरूरी होता है। आप हमारे पीछे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026, यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में ये 10 प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी, नहीं तो नामांकन हो जाएगा रद्द साथियों। आपकी मेहनत पर पानी फेरा जा सकता है। चलिए, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो या अभी नहीं लड़ना चाहते हो या आपकी उम्र नहीं है। चलिए जान लेते हैं वो पहला क्या है साथियों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो मामला है आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आधार कार्ड जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र में नाम मैच होना चाहिए। अब जितने भी हमारे साथी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हो या प्रधानी या पंचायत चुनाव का कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हो, बीडीसी या फिर ब्लॉक प्रमुखी का या फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिला पंचायत का, तो आपको बेहद जरूरी पहला ये आपको देखना पड़ेगा। आधार कार्ड जिसमें आपका नाम एकदम से सेम होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब मोबाइल नंबर उसमें अपडेट होना चाहिए क्योंकि उसमें ओटीपी भी आता है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपको। अब मतदाता जो पहचान पत्र होता है उसमें आधार कार्ड में और मतदाता पहचान पत्र में नाम मैच होना चाहिए। बहुत से साथी भगवान की भक्ति के रंग अपने नाम और फोटो के संग हर दिन पाए। नए भक्ति स्टेटस ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड में कोई नाम और है, पैन कार्ड में कोई नाम और है, राशन कार्ड में कोई नाम और है और मतदाता पहचान पत्र में नाम कोई और है साथी। तो अगर आपका ऐसा है तो आप फौरन इस चीज को ठीक कराइए, नंबर को लिंक कराइए, तभी आप पर्चा दाखिल कर सकते हो। पहला ये है साथियों। आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। फिर चलते हैं दूसरी तरफ, मतदाता पहचान पत्र। अब ये बहुत ही बेहद जरूरी चीज है। अब मान के आप पहले पढ़ लीजिए, उस गांव का होना चाहिए जिस गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हो। यानी अगर आप उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो मतदाता पहचान पत्र उस गांव का होना चाहिए कि आप उस गांव के निवासी हो और वो प्रमाणित करता हो कि हाँ फला आदमी इस गांव का निवासी है। जब आपका पर्चा चेक हो तब आपका पर्चा वैध निकले। हर चीज बहुत ही बारीकी से जो चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं बहुत ही बारीकी से पर्चा चेक करते हैं साथियों। वहां पर थोड़ी सी भी गलती आपका पर्चा खारिज करवा सकती है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब मान के चलिए बहुत से ऐसे साथी हैं कि अब चुनाव लड़ना है आपको इस गांव से, अब मतदाता सूची में आपका नाम उस गांव में है ही नहीं, तो अब कहाँ आप चुनाव जीत सकते हो साथी। इसको आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो आपको फौरन तहसील पर पहुंचना चाहिए, वकीलों की सलाह लेना चाहिए और इसको ठीक कराना चाहिए। फिर चलते हैं तीसरा चीज, आपको पैन कार्ड। अब पैन कार्ड का क्यों जरूरी है? क्योंकि पैन कार्ड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यह भी बहुत ही जरूरी है। नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करते समय इसका भी उपयोग होता है साथियों। नामांकन पत्र आप भर रहे हो, अगर आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं तो आपका पर्चा खारिज भी हो सकता है। और जब नामांकन पत्र में आप जमानत राशि भरेंगे, उसकी रसीद मिलेगी तो उसके साथ आपको यहाँ पर पैन कार्ड भी लगाना अनिवार्य होता है। जितने भी हमारे पुरान प्रत्याशी हैं यानी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, उनको ये बखूबी पता होगी कि क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी। नए उम्मीदवार हैं तो वो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर चलते हैं चौथे की तरफ, निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फौरन तहसील पर जाइए और वकीलों के माध्यम से आप संपर्क करिए, वो आपको मुहैया करवा देंगे, बनवा देंगे, आपका शुल्क लगेगा। अब आपको प्रमाणित करता है कि आप उस गांव के निवासी हैं। नामांकन पत्र भरते समय अहम दस्तावेज है, अगर ये नहीं होगा तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि निवास प्रमाण पत्र क्या है और प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो
तो आप फौरन किसी काबिल कहते हमने डाले हैं खाता पर। वकील से मिलिए, वो आपको सारी कागज बना के मुहैया करवा देगा। आपको उसको शुल्क देना होगा, जो शुल्क लगता है। तो आप समझ गए होंगे निवास प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है। अब चलते हैं आय प्रमाण पत्र की तरफ। पांचवा है, ये बहुत ही जरूरी है, यह भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तब आपका भी पर्चा खारिज हो जाएगा है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। हाँ, जर्नल के लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं है। जनरल जो सीट है उस पर सामान्य जो लोग भरते हैं उस पर आपको ये पत्र नहीं लगेगा, जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें एक आपको फायदा है, अगर आप एससी हो, ओबीसी हो,